अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। कल से मार्केट में ना एक मैसेज जो है ना मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश कर रहा है और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि मीर साहब ये व्हाट्सएप मैसेज है, इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हक़ाइक़ है। पहली बात तो यह है कि हर बंदा अपनी अक्ल समझ के मुताबिक जो अल्लाह पाक ने उसको काबिलियत दी है वो तज्ज़िया करने का इख्तियार है, उसको वो राय रखता है कि वो जो उसके ज़हन में है उसके मुताबिक वो तज़िया करे। तो भाई ने अगर जो तज़िया किया है तो उनके ख़्याल के मुताबिक ऐसा होगा तो हो सकता है वो वैसा ही हो जाए। लेकिन मैं अब उनकी जो आपको गुफ्तगू सुना रहा हूँ पहले वो आप सुन लें, फिर हम उस पर एक एक करके बात करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, ऑडियो में आपको थोड़ा सा शोर महसूस होगा, तो पहले हम उनकी बात सुन लें, उसके बाद फिर हम अपना तज्ज़िया करेंगे। ये चंद दिन है, उसके बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है। तो रमज़ान शरीफ पे आपको पता है कि कम लोग काम करते हैं। दूसरी वजह ये है कि जो मार्केट के अंदर ये ईरानी माल आया हुआ है वो काफ़ी सस्ता बिक रहा है। तो उसकी जो स्लैब वगैरह आ रही है उसका बिलेट तैयार करके लोकल बिलेट जो फर्नेसों से बन रहा है उससे काफ़ी सस्ता है, तो उसका सरिया लोग अब बना रहे हैं आदि का। तो ऑलमोस्ट वो 10 से 15,000 रुपये टन सस्ता पड़ता है। तो जब तक वो आना बंद नहीं होगा आपकी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। जो लोग इस उम्मीद में है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी वो गलतफहमी का शिकार है, नहीं है। तो आप ग्रुप के अंदर सारे ऐड हो, मिल के आप इकट्ठे आर्डर बनाएं, तो इकट्ठा माल हम खरीद के रॉ मटेरियल जिस मिल से कहते हैं हम माल तैयार करवा लें, वो सबको सस्ता पड़ेगा। ये मेरा बेलॉस जो है ना आप लोगों को मशवरा भी है और जो इल्म वाली बात है वो, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर बैठे हैं मशीशा के अंदर, तो इधर हज़ारों टन माल आ चुका हुआ है। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर जितनी इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए 6 माह का भी मटीरियल ज़्यादा है वो जो आ चुका हुआ और जो नाश्ते में पाइपलाइन में। इसी तरह गडानी की पोजीशन ये है कि वहाँ पे जहाज़ नए भी लग गए हैं और वहाँ पे कस्टमर ही नहीं है, क्योंकि कराची की मिलें 95% बंद है। तो जो 5% चल रही हैं वो भी मजबूरी के तहत चल रही हैं। तो वहाँ पे लाखों टन माल गडानी के अंदर तैयार मौजूद है, लेने वाला कोई नहीं है। तो ये दूसरा सोर्स आ गया। तीसरा ये जो इंपोर्ट होके कराची और लाहौर में माल आ चुके हैं वो हज़ारों नहीं लाखों टन माल आ चुका हुआ है, जो कि अब लोग वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ है बड़े बड़े, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही। तो वो 2-3 महीने से लोगों का माल नहीं बिका और वो बेचने को तैयार है। पेमेंट के मसाइल हैं आगे, अगर कैश पेमेंट का हो लोगों के पास अवेल तो बहुत सस्ते माल वो अभी भी मिलेंगे और आगे कई महीनों तक मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी छोटी ईद आ जाएगी, भी बड़ी ईद आ जाएगी। इन अगले 2.5 महीने के अंदर समझे 1 से 1.5 माह की छुट्टियाँ हैं। तो अगर 1-1.5 माह काम होगा तो उस माल उससे बहुत ज़्यादा वाफर पड़ा हुआ जो सस्ता लोगों को आके पड़ चुका है, काफ़ी सस्ता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना कभी ऊपर उड़ाने शुरू कर दें जहाज़, जो बिजली बढ़ी है उसका हर बंदा अब जो समझदार है, हमने खुद सिस्टम लगवाने शुरू कर दिए हैं। और जो सोलर सिस्टम इतनी लेट नहीं लगते, छोटे सिस्टम जो है विदिन 1 वीक लग जाता है, बड़ा सिस्टम 15 से 20 दिन में और मैक्सिमम 1 महीने में। उनकी सेविंग बहुत है। तो हर बंदा अब इस तरफ आ रहा है, जो अपना एक्स्ट्रा लोड है वो सोलर पे फ़ौरन कन्वर्ट कर रहा है। बाद में बड़ी मोटर्स वगैरह पे BFT ड्राइव्स वगैरह लग रही हैं, वो आ गई हैं। इन्वर्टर्स आ गए हैं, जो सोलर सिस्टम नहीं अफोर्ड कर सकते वो इन्वर्टर्स लगा के अपने बिलों को कम कर सकते हैं। तो वो इन्वर्टर्स वगैरह और BFT ड्राइव्स लगा के 35% लोड आपका कम हो जाता है, तो इतना ही बिल कम हो जाता है और उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। पहले मैं इनका तारुफ करवा दूँ, इनका नाम है मियाँ सज्जाद अनवर साहब। ये मियाँ अनवर साहब के बेटे हैं, अनवर कांटे वाले, और माशाल्लाह कारोबार पे इनकी ग्रिप भी है, कारोबार वसी भी है, बहुत पुराना कारोबार करने वाले भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इन सलाहियतों से माला माल किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी जहाज़ जो उड़ रहे हैं और जो इस तरह का काम हो रहा है ये होना नहीं है। तो पहला मेरा इख्तलाफ इनसे ये है, इलेक्शन से पहले मार्केट क्या थी। इलेक्शन से पहले मार्केट की सूरत हाल ये थी कि सरिया जो है वो राउंड अबाउट 2,37,38,000 रुपया था। TRN की पोजीशन 2,42,000 से 2,43,000, 40 में भी माल मिलता था। और गार्डर की पोजीशन 2,60,000 से 2,61,000 रुपया थी। ये इलेक्शन से पहले सूरत हाल थी। और अगर अब बात करूं अब की पोजीशन क्या है, तो अब पोजीशन ये है कि तकरीबन सरिया जो है
वो राउंड अबाउट कह रहे हैं, मैं कम कह रहा हूँ लेकिन अंदाज़ा लगा लें 2,46,000 रुपया, 8,000 रुपया टन सरिये की मार्केट का रेट बढ़ गया है। इस वक्त गार्डर की पोजीशन जो है वो मुगल वालों का तो 66-67 रेट है, लेकिन 264-65 में भी मिल जाता है। इसका मतलब है तकरीबन को 3-4 हज़ार रुपया टन जो है वो गार्डर का रेट भी इंक्रीज हुआ है। टीआरएन की पोजीशन 2,40,42 थी, अब टीआरएन की पोजीशन 2,48,000 से लेके 2,52,000 तक भी है, लेकिन आप 2,48,000 लगा लें, इसमें भी तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये टन इंक्रीज हुआ है। अच्छा, मैं खुद कह रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी मैंने इतला दी थी कि स्क्रैप का रेट जो है ना, खाम माल, उसकी डिमांड कम हुई है। उसकी वजह यह है कि ये जो मार्केट का रेट अप हो रहा है, ये रेट अप हो रहा है सिर्फ कॉस्ट की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। फिलहाल डॉलर तो अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन हर बंदे को ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में डॉलर मज़ीद इसके रेट में इजाफा मुतवक्को है। अगर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने आपको जो रकम देनी है वो देनी है 30 मार्च को, इससे पहले पेमेंट नहीं देनी। अच्छा, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह देंगे क्योंकि उनका मुआहदा है, लेकिन थोड़ी सी रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन 30 मार्च से पहले वो आपको कुछ नहीं देंगे। इस वक्त मुल्की हालात जो हैं या कौमी ख़जाने की जो पोजीशन है वो पैसा ना होने के बराबर है। तो अगर अभी 30 मार्च आने में पूरा 1 महीना रहता है तो 1 महीने तक सर्वाइवल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो पहली बात तो उनकी ये होगी कि रेट नहीं बढ़ेगा, रेट तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया टन बढ़ चुका है। अच्छा, तकरीबन इलेक्शन से पहले जो बिलड की पोजीशन थी 2,12,13 हज़ार रुपया। रात को जो बिलड की पोजीशन है, मैं एहतियात से बता रहा हूँ, उसकी पोजीशन है 2,23,000 रुपया राउंड अबाउट। इसका मतलब है 10 हज़ार रुपया टन बिलड का रेट भी बढ़ गया है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी रमज़ान आता है, रमज़ान का पहला हफ्ता या 10 दिन कह लें, थोड़ी सी मार्केट स्लो होती है क्योंकि हर बंदा तरावियों का अहतमाम करता है, अफ्तारी सहरी कोशिश होती है उसकी अफ्तारी मैं घर में जाके करूं, तो थोड़ा सा कारोबार की तरफ ध्यान हटता है और लोग इबादत की तरफ लग जाते हैं। मगर जैसे ही 8-10 रोज़े गुजरते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा फिर कारोबार शुरू हो जाता है। अब अगर आप ये कहें कि कारोबार 2 महीने तक नहीं चलना या मार्केट डाउन हो जाएगी, ये बिल्कुल मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन है मेरा उनसे इस बारे में इख्तलाफ कि मार्केट डाउन होने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, मार्केट स्टेबल शायद हो जाए, जो रेट है इसमें 1-2 हज़ार रुपया ऊपर नीचे मार्केट की पोजीशन यही रहेगी रमज़ान ईद से पहले तक। अच्छा, दूसरी उन्होंने एक बात की है, सोलर सिस्टम की तरफ सारे चले गए हैं और जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग सोच ज़रूर रहे हैं लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। मतलब अब अगर आप ये कहें कि जी उन्होंने वो सोलर सिस्टम की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, उन्होंने वो यूनिट लगा लिया, हरगिज़ ऐसा नहीं है, शायद कोई इक्का दुक्का घर हो, सबके पास ये कैपेसिटी नहीं है, तो अल्लाह करे वो चले जाए। दूसरा, ईरान से माल आ रहा है, उससे अगर वो सरिये की तैयारी करें तो वो उसका जो रेट है वो डाउन होगा। अगर ईरान से जो माल आ रहा है उसकी वजह से सरिया तैयार करेंगे तो उसमें रेट डाउन होने की पोजीशन बन सकती है। तो मुझे ये नहीं समझ लग रही कि मुसलसल बिलड का रेट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो लिहाजा मुख्तसर ये है कि उनकी तमाम बातों का मैं एहतराम करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी पूरी ग्रिप है, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा जो ज़ाती तज्ज़िया है, मेरे एनालिसिस हैं कि मार्केट जिस रेट पे अभी खड़ी है, एहतियात से मैं बता दूं कि अगर 2,65,000 रुपया गार्डर की पोजीशन है, अगर 2 लाख तकरीबन 46-47 हज़ार रुपया सरिये की पोजीशन है, और अगर टीआरएन की पोजीशन इस वक्त 2,50,000 के राउंड अबाउट है, तो मार्केट ईद तक इसमें 1,000-2,000 रुपया शायद मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे आने के चांसेस कम हैं, मगर आप ज़हन में रखें कि यहाँ पे मार्केट 1,000-2,000 रुपया अप एंड डाउन रहेगी। मार्केट डाउन होने के कोई चांसेस नहीं है। बहुत माल आया है, कोई दो राय नहीं है, मगर ये खाम माल है। खाम माल
लोग अदम दिलचस्पी ले रहे हैं, फैक्ट्रियां पूरी नहीं चला रहे, और 12 घंटे, कोई 12 घंटे चला रहा है। मोस्टली जो है ना वो मिलें और फर्नेसें बंद हैं। अगर ये तमाम लोगों ने अपना यकम को दोबारा मिलों का आगाज़ किया या उसके बाद फर्नेसों का आगाज़ किया तो फिर खाम माल की डिमांड बढ़ सकती है। अदरवाइज जो तैयार माल तैयार हो रहा है, तैयार माल, उसकी जो कॉस्ट है वो किसी सूरत भी रेट कम की तरफ जाने वाली नहीं लग रही। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने पहले उनकी पूरी आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है कि उन्होंने क्या कहा था। मेरा ज़ाती तजिया जो है वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, मगर आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है, अपने कारोबार को देखना है, अपने गाहक को देखना है। नफ़ा नुकसान आपका है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो फिर कह रहा हूं कि स्टॉक को मेंटेन करना है, माल अपने पास रखना है। हाँ, ओवर बाइंग की कोई ज़रूरत कोई नहीं है कि वो ओवर बाइंग ना करें। तो फिलहाल हालात जो है ना वो जहाँ पे रेट है यहाँ से 1000-2000 रुपये टन ज़्यादा इम्कान है कि यहाँ पे मेंटेन करेंगे। बहुत कम चांस है कि मार्केट डाउन होगी, लेकिन ज़्यादा चांस है यहाँ स्टेबल रहेगी या थोड़ा सा मार्केट 1000-2000 रुपया मज़ीद इंक्रीज़ करेगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।